दिल्ली का वो हाई प्रोफाइल हत्याकांड जिसमें एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी, उसके बावजूद कानून डॉक्टर का और उसकी प्रेमिका का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सका। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार, रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के विद्या जैन मर्डर केस की। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल रात का रिपोर्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए नई नई जानकारियां लाता रहूंगा। जी हाँ, 4 दिसंबर 1973 को डॉक्टर नरेंद्र जैन, जो तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के पर्सनल आई डॉक्टर थे, नेत्र सर्जन, वो अपनी पत्नी विद्या जैन के साथ कार से कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहे थे। तभी कुछ हमलावर आए और उन्होंने शाम को 7:15 बजे दूसरी तरफ से उनकी पत्नी को खींचा और पास के ही नाले में खींच के उन्हें गिरा दिया और ताबड़तोड़ चाकुओं के बार पे बार कर दिए। बाद में लहूलुहान पत्नी को डॉक्टर साहब नजदीकी क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मृतका विद्या जैन के शरीर पर लगभग 14 से 16 चाकुओं के घाव बताए। 4 दिसंबर 1973 को हुए विद्या जैन हत्याकांड में पूरे देश में सरगर्मी फैल गई, क्योंकि विद्या जैन के पति डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के पर्सनल नेत्र सर्जन थे। इसमें काफी खुलासे हुए। पुलिस ने जब उनसे डॉक्टर साहब से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को कोई खींच के ले गया है और वो नाले में पास में पड़ी मिली, तो वहां पर कोई लोग उन पर चाकुओं से बार पर बार किए जा रहे थे। तो वो जब मैंने देखा तब तक वो आखिरी हत्यारा भी भाग चुका था, जिसे मैं नहीं पहचान सका क्योंकि शाम का धुंधलका था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू की तो पुलिस को पूरा शक डॉक्टर साहब पर ही आया, क्योंकि डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को किसी बड़े क्लिनिक में नहीं ले गए, वो उन्होंने किसी छोटे क्लिनिक में ले गए। जब पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो पता चला कि डॉक्टर साहब की पत्नी विद्या जैन के शरीर पर जितने भी आभूषण थे वो जैसे के तैसे थे। एक और बात, डॉक्टर साहब ने किसी की मदद के लिए कोई चीज। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन का उनकी पर्सनल सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा से अफेयर था, जिसका पता उनकी पत्नी विद्या जैन को लग गया था, जिसके चलते आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे। तो डॉक्टर साहब ने मजबूरी बस या दिखावे के लिए अपनी पर्सनल सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकाल दिया, जिसको उन्होंने 300 रुपया प्रति माह अपने क्लिनिक पर प्राइवेट सेक्रेटरी रखा था। अब बात करते हैं कौन थी चंद्रेश शर्मा। चंद्रेश शर्मा ने 1960 में विवाह किया। उसके पति की आकस्मिक मौत हो। बाद में उन्होंने दूसरा विवाह किया 1964 में सेना के एक बड़े अधिकारी से, उनसे भी उनका तलाक हो गया। 1967 में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन और चंद्रेश शर्मा की मुलाकात हुई। उसी दौरान डॉक्टर जैन ने उन्हें अपने क्लिनिक पर 300 रुपया प्रति माह पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में रख लिया। लेकिन जब पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने काफी हंगामा किया और चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकलवा दिया। लेकिन जांच में खुलासे हुए कि डॉक्टर जैन ने चंद्रेश शर्मा को 300 रुपए से भी अधिक कई बार वेतन दिए, चेक द्वारा भुगतान दिया, अंबाला शिमला में रहने के लिए घर दिया, वगैरह वगैरह। डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा कई बार अलग अलग होटलों में मिलते थे, जहां से पुलिस ने रजिस्टर और वहां जो रिकॉर्ड थे वो सब जब्त किए। तो उनमें पता चला कि वो नाम बदल के आते थे मिलने के लिए, वगैरह वगैरह। पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी मिलानी शुरू कर दी तब पुलिस ने चंद्रेश शर्मा के ठिकानों पर छापे मारे, जहां पर डॉक्टर जैन द्वारा लिखे गए चंद्रेश शर्मा को लव लेटर, जिनमें काफी निजी और आपत्तिजनक बातें लिखी थी, और वित्तीय लेन देन जो चेक द्वारा भुगतान हुए थे, वो अंबाला में, वो शिमला में, वो कैसे रहती थी, क्योंकि उनकी आय का कोई भी दूसरा साधन नहीं था। इन सब का पता लगाया पुलिस ने। बाद में पुलिस ने सारी जांच पूरी करने के बाद में डॉक्टर जैन, उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा और एक हवलदार जो चंद्रेश शर्मा का जानकार था, मित्र था, राकेश कौशिक, और एक अन्य आरोपी भागीरथ, और मुख्य आरोपी जिन्होंने चाकू मारे थे उजागर सिंह और करतार सिंह, सभी को हिरासत में ले लिया। जांच पड़ताल में निकल के आया कि डॉक्टर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा अपने सहयोगी हवलदार कौशिक से संपर्क साधा और विद्या जैन की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे ढूंढने की बात कही।
कौशिक ने अपने एक अन्य सहयोगी भागीरथ से बात की और भागीरथ ने राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले दो सगे भाई उजागर सिंह और करतार सिंह को हायर किया विद्या जैन की हत्या के लिए। उन्हें 500 रुपया एडवांस दिया और बदले में मोटी रकम देने के लिए कही गई। ये वही दोनों सगे भाई थे उजागर सिंह और करतार सिंह जिन्होंने विद्या जैन को 14 से 16 बार बारंबार चाकू मारे, जिनसे उनकी हत्या हो। लेकिन उससे पहले चंद्रेश शर्मा और जो हवलदार कौशिक था उसने अन्य एक भाड़े के हत्यारे को सुपारी दी थी विद्या जैन की 10,000 कभी 20,000, लेकिन वो बंदा उनके पैसे लेके रफू चक्कर हो गया और उसने अपना ट्रक खरीद के बाहर भाग गया। बाद में ये तीसरे भाड़े के हत्यारे थे दोनों भाई जिन्हें 500 रुपया दिए गए और बाद में मोटी रकम देने का वादा किया। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जैन, उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा, राकेश कौशिक और भागीरथ, इन सभी को उम्र कैद और जो दोनों मुख्य आरोपी थे दोनों सगे भाई राजस्थान के, उनको फांसी दे दी गई। बस यही एक पॉइंट था जहां पर ये केस हाई प्रोफाइल हो जाता है और चर्चा का विषय हो जाता है। जी, इस फैसले की काफी आलोचना हुई। पूरे देश के लोगों का कहना था कि जब सिर्फ और सिर्फ दोनों भाइयों को फांसी की सजा क्यों दी गई है, बाकी अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा क्यों, क्योंकि वो भी मुख्य साजिश कर। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये दोनों जो मुख्य साजिश करता है इन्होंने विविध तरीके से विद्या जैन को 14 से 16 बार चाकू मारे हैं और ये भाड़े के हत्यारे हैं, इसलिए समाज में कोई गलत संदेश न जाए, इसलिए इन्हें फांसी दी गई है और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा। लेकिन दोनों सगे भाइयों का केस लड़ने वाले वकीलों का तर्क था कि ये दोनों भाई बेहद गरीब हैं और इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ लालच में आए हैं, इसलिए इनकी सजा भी उम्र कैद में बदली जाए। लेकिन अदालत ने उन वकीलों का तर्क नहीं माना और उन्हें फांसी दे दी गई। जब दोनों भाइयों को फांसी दी जा रही थी तब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तब उन्होंने कहा था कि हमें जो मुंह ढांकने के लिए कपड़ा यूज किया जाता है वो काला नहीं होना चाहिए, वो सफेद होना चाहिए। और जब वो दोनों भाई फांसी के तख्ते तक जा रहे थे तो भजन गा रहे थे बाकायदा और उन्हें सफेद कपड़ा उड़ा करके फांसी दे दी। इस फैसले का काफी विरोध हुआ, देश में अलग अलग चर्चाएं, उन चर्चाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। ये केस क्यों इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है और इस केस से जुड़ी हुई और सारी बातें हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। कानून का जाल कहते हैं, कानून का जाल एक ऐसी चीज है जिसको बड़ा व्यक्ति तोड़ के चला जाता है और छोटे मोटे उसमें फंसे रह जाते हैं। शायद यही हुआ उनके साथ। डॉक्टर जैन और उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा कुछ सालों बाद अच्छे बिहेवियर का हवाला दे करके रिहा हो गए और उन दोनों लोगों को फांसी। आगे कुछ सोचने वाली बातें जो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। मुख्य टॉपिक है कानून का जाल कैसे काम करता है। जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई तब गोडसे ने गांधी जी पर गोली चलाई। बाकी मुख्य साजिश करता है दिगंबर भड़के, वीर सावरकर व अन्य कई लोग थे, वो सब बरी हो गए। लेकिन आप्टे जो साथ में था नाथूराम गोडसे के, जिसने गोली भी नहीं चलाई थी, उसको भी नाथूराम गोडसे के साथ फांसी दी गई। यह सोचने वाली बात है। जबकि जो पर्दे के पीछे थे मुख्य साजिश करता दिगंबर भड़के, वीर सावरकर, उनको फांसी नहीं हुई। और यहाँ पर ठीक उसी प्रकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन और उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रेश शर्मा, अन्य सहयोगी, वो भी पर्दे के पीछे, उन्हें भी फांसी नहीं हुई। लेकिन और एक मुख्य चीज है जो सोचने पर मजबूर करेगी आपको। नानावटी केस 1959 में जो नानावटी केस हुआ था महाराष्ट्र, जिस पर अक्षय कुमार की फिल्म बनी है रुस्तम। उसमें क्या हुआ था, के.एम. नानावटी ने अपनी पत्नी सिल्विया और उसके प्रेमी प्रेम आहूजा की गोली मारकर हत्या कर। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कैसे बरी किया था, यहां भी एक कानून का जाल है। देश के लोगों का जन समर्थन था नानावटी, तो उनकी फांसी की सजा रद्द करा दी कि उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने तर्क दिया
कि नानावटी ने आवेश में आकर के अपनी पत्नी और उसके प्रेमी प्रेम आहूजा की हत्या की, जिसके वो मुख्य गवाह हैं, मुख्य सूत्रधार। उसके बाद उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन तत्कालीन गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने उनकी जो उम्र कैद थी उसको भी उन्होंने माफ करवा दिया। उन्होंने सिर्फ 2 या 3 साल ही जेल में काटे। के.एम. नानावटी। सोचने वाली बात है कि कानून किस प्रकार काम करे। और आगे चलते सोचने वाली बात है, कहीं कोई मुख्य हत्यारा बच जाता है, मुख्य साजिशकर्ता बच जाता है, तो कहीं मुख्य साजिशकर्ताओं को फांसी भी हो जाती। जैसे कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो एक और जो तीसरे आरोपी को फांसी हुई थी वो वहां पर मौजूद भी नहीं था, उसके बावजूद वो मुख्य साजिशकर्ता था, लेकिन उसको फांसी हुई। तो यहाँ भी डॉक्टर जैन और उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी और भी जो अन्य लोग थे वो मुख्य साजिशकर्ता थे, उन्हें फांसी नहीं हुई। इंदिरा गांधी हत्याकांड में जो तीसरा आरोपी था जो जगह पर नहीं था, के.आर. सिंह, उसको भी फांसी हुई थी, लेकिन याकूब मेमन, अफजल गुरु जो मुख्य साजिशकर्ता थे उन्हें फांसी हुई और होनी भी चाहिए। तो डॉक्टर साहब कैसे बचे? यही कानून का जाल। ऐसे ही अन्य रोचक खबरों के लिए मेरे चैनल रात के रिपोर्टर को आप सब्सक्राइब करते रहिए और मैं खबरें लाता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके कोई भी सुझाव कमेंट है तो आप मुझे जरूर अपने कमेंट और सुझाव भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।